नमस्कार दोस्तों, सर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी कवर कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं इसका, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जो है जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं जितने भी अभी तक हमने कवर किए हुए हैं। और ये देखिए आपका बायोलॉजी का लास्ट वीडियो रहेगा। तो यहाँ से जो है आप लोग पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं बायोलॉजी के। और जितने भी हमने अभी तक पढ़ाए हुए हैं ना लेक्चर्स, और साथ में जो क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो इसका हमने एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी तैयार कर दिया है, जो कि हमने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है साइट पे। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके आप लोग पीडीएफ को बाई कर सकते हैं और आप लोग स्टडी कीजिए। हम आपका जो पूरा कंप्लीट जनरल साइंस करा देंगे आपका। अभी हम बायोलॉजी आपका खत्म करा ही दिए हैं, आज आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और फिर इसके बाद फिजिक्स भी आपका हम करा देंगे। तो पूरा कंप्लीट आपका जनरल साइंस जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में हमने आपको जो है नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बताया था, और जो भी साइंटिफिक नेम जो होते हैं इंपॉर्टेंट प्लांट्स के या फिर जो ट्रीज के या फिर जो फ्रूट्स के, तो वो हमने आपको पूरा करा दिया। तो आप लोग उसे याद कर लेना, एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो ये टॉपिक हमारा है आज का एनिमल टिश्यू का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। तो टिश्यू देखिए ये होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं, जो कि ये इम्पोर्टेंट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म ये करते हैं। तो मेनली देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं एनिमल टिश्यू का। प्लांट टिश्यू में हमने स्टडी कर लिया था, उसके जो फंक्शंस क्या क्या होते हैं वहाँ पे आपने देखा था उसको। तो एनिमल टिश्यू में भी देखिए ये जो रहते हैं ना, तो ये सारे के सारे जो टिश्यू होते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ये मिलकर बने हुए होते हैं। तो मेनली एनिमल सेल्स के अंदर में ये सारे टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, जो कि इनका अपना स्पेसिफिक फंक्शंस होती है। जैसे कि पहला आपका हो गया कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा आपका एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा आपका इसमें मसल टिश्यू, चौथा आपका इसमें है नर्वस टिश्यू। तो आप यहाँ पे जैसे फिगर में आप देख सकते हैं एनिमल टिश्यू जितने भी आपके एपिथेलियल का आपका दिया हुआ है इसमें आपका, और वहीं पे आपको जैसे कनेक्टिव टिश्यू का, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू का भी दिया हुआ है। तो इन सभी को हम लोग जो है एक एक करके स्टडी करेंगे हम लोग कि इनका क्या फंक्शन होती है पर्टिकुलरली। और इसके साथ में जो है इनके अंदर भी और क्लासिफिकेशन जो किए गए हैं, जो कि एग्जाम में पूछा था, तो वो उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला आपका यहाँ पे देखिए कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखिए इसका यहाँ पे नाम आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये बायोलॉजिकल टिश्यू आपके रहते हैं, जो कि ये ऐसे चीज में सपोर्ट करते हैं आपके। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे हमको कनेक्टिंग करना होता है, या फिर मान लीजिए कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू को सेपरेट करने की बात होती है, तो वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दैट इज ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका। जैसे कि सपोर्टिंग करनी होती है, मान लीजिए कि इसके अलावा आपका हो गया कनेक्टिंग करने की बात हो, या फिर सेपरेटिंग करने की बात हो, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं या फिर जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, तो उनको अगर मान लीजिए कनेक्ट करना होगा, तो उस सेंस में कनेक्टिव टिश्यू एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका यहाँ पे। तो मेनली देखिए इसमें और भी बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। जैसे कि आपका हो गया टेंडन्स हो गया, बोन्स हो गया, ब्लड हो गया, एडिपोज टिश्यूज हो गया, और एरुलर टिश्यूज आपका हो गया यहाँ पे। तो मेनली देखिए इसके रिगार्डिंग आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, टेंडन्स के बारे में, बोन्स के बारे में, ब्लड के बारे में। तो ये सारे देखिए ये एक टिश्यू ही होते हैं, माने कि एक कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं एक तरीके से। क्योंकि ये भी जो है जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो है ये सपोर्ट करते हैं, या फिर सेपरेट ही करते हैं जो वेरियस टिश्यू या फिर ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर में। तो ये आते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में ही आ जाएंगे। हमारा यहाँ पे मेजर फोकस रहेगा आपका, दैट इज एडिपोज टिश्यूज में और एरुलर टिश्यूज में। क्योंकि ये चीज़ जो है ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया है प्रीवियस, जो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हमने देखा था। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एडिपोज टिश्यू है, तो इसका मेनली फंक्शन आपसे पूछे जाते हैं कि ये जो है रिजर्व फूड प्रोवाइड करती है। यानी कि रिजर्व फूड जो फ्यूल रहती है, तो उसको ये स्टोर करके रखते हैं। जब भी जरूरत होती है, मतलब कि रिजर्व फूड की अगर जरूरत होती है, तो वो आपका रहता है एडिपोज टिश्यू से ही हमको मिलती है। इसके अलावे ये जैसे मान लीजिए कि अगर हीट लॉस होती है ना हमारे बॉडी के अंदर में, तो उसके अगेंस्ट भी इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी। और साथ साथ में ये जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं, तो उनको ये प्रोटेक्ट करेगा और उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो एडिपोज टिश्यू का ये आपके सारे फंक्शंस हो गए। अब इसका देखिए लोकेशन पूछा जाता है आपसे कि एडिपुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जो आपका है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होती है। तो इसका लोकेशन देखिए यदि बात करते हैं, तो जो हमारे स्किन का नीचे जो रहता है ना, मतलब स्किन के नीचे, और इसके अलावे जो किडनी है तो उसके आसपास, तो ये दो जगहों पे एडिपोज टिश्यू रहते हैं। इनका लोकेशन वहीं पे रहती है अंडर स्किन। फिर अगला देखिए आपके यहाँ पे एरुलर टिश्यू है आपका। तो देखिए जो एरुलर टिश्यू आपके हैं, तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन जो रहते हैं ना, तो उसको ये सपोर्ट करने में हेल्प करती है। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन से हमारे बॉडी के अंदर में, तो उसको जैसे सपोर्ट करने का काम करते हैं एरुलर टिश्यूज। और इसके साथ में जो है ये जितने भी टिश्यूज होते हैं जो मतलब कि डैमेज होते हैं, तो उनको रिपेयरिंग करने में भी ये हेल्प करती है, जो कि हमारे स्किन और मसल्स के जो टिश्यू होते हैं,
तो अगर वो मान लीजिए जैसे डैमेज होंगे तो उसके मतलब कि रिपेयर करने में हेल्प करेंगे एरोलर टिश्यूज। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया हुआ एग्जाम में आपका कि कौन सा टिश्यू हमारा है कि जो कि हेल्प करता है जो रिपेयरिंग करने में स्किन और जो मसल्स के जो टिश्यू होते हैं उनको, तो ये करता है आपका एरोलर टिश्यूज। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसी से रिलेटेड कि व्हाट इज अ टिश्यू। तो टिश्यू क्या होती है, तो हमने आपको बताया था कि जो टिश्यू आपके होते हैं ना, तो ये सिमिलर टाइप ऑफ ओरिजिन के होते हैं, यानी कि एक ही टाइप ऑफ सेल्स के मिलके बने हुए होते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि सेल्स विच आर डिसिमिलर इन ओरिजिन बट आर सिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन। तो इसमें देखिए डिसिमिलर ओरिजिन दे दिया, लेकिन जो टिश्यू जो होते हैं ना आपके यहाँ पे, मतलब कि जो टिश्यू होते हैं तो ये सेल से मिलके बने रहते हैं जो कि सिमिलर ओरिजिन के होते हैं, लेकिन इसमें डी सिमिलर दिया होती है, आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन, यानी कि ऐसे सेल से मिल के बने रहते हैं टिश्यू हमारे जो कि ओरिजिन में सिमिलर होने चाहिए, फॉर्म में भी और फंक्शंस में भी सेम होते हैं। तो ये होता है आपका ये होता है टिश्यू का राइट डेफिनेशन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा इसका, दैट इज ऑप्शन सी। और ये चीज़ हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ था जब आपने स्टडी किया होगा सेकेंड या थर्ड लेक्चर, जिसमें कि हमने आपको जो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया था और इसके पहले जो हमने आपको प्लांट किंगडम प्लांट और एनिमल सेल में कंपैरिजन आपको हमने कराया था, तो उसी चैप्टर में हमने आपको ये बताया था वहाँ पे कि जैसे आपका टिश्यू से ही, जैसे सेल से आपके मिल के बना होता है टिश्यू, टिश्यू से फिर मिलते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से आपका रहता है यहाँ पे। तो सिमिलर टाइप ऑफ जो सेल्स होते हैं तो उसी से मिल के बनता है आपका टिश्यू। तो ये चीज़ आपने वहाँ पे भी देखा हुआ था। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था एग्जाम में कि डैश fills the space inside the organs and support the internal organs and helps in repair of tissue। तो कौन सा टिश्यू है कि जो ऑर्गन्स के जो रहते हैं उसके अंडर में जो रहते हैं स्पेस जो रहते हैं तो उसको फिल करती है, और साथ में जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और साथ में रिपेयर करने में भी मदद करती है टिश्यू का। तो ये है आपका एरोलर टिश्यू। हमने आपको बताया था कि जो एरोलर टिश्यू है तो ये जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं तो उनको सपोर्ट करता है और साथ में रिपेयर करने में भी मदद करती है। तो राइट आंसर क्या आपका होगा, ऑप्शन 3। तो देखिए आपसे एग्जाम में जो है डेफिनेशन ही पूछा आता है, मतलब कि जो फंक्शंस क्या होते हैं टिश्यू के ही। तो आई होप कि जो है ये चीज़ जो हमने आपको बताया आपको समझ में यहाँ पे आई होगी। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे और कंपैरिजन करके देखेंगे। जैसे आपने करेक्टिव टिश्यू के बारे में देख लिया, अब दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो मेनली देखिए जो इपिथेलियल टिश्यू आपका है तो इसका फंक्शंस होता है जैसे इनर लाइनिंग प्रोवाइड करना। जो आप देखते होंगे कि जो हमारा बॉडी रहता है तो उसके अंदर में जो इनर लाइनिंग जो रहती है तो वो प्रोवाइड करता है कौन, तो इपिथेलियल टिश्यू। और साथ में अब्जर्प्शन, अब्जर्प्शन का भी ये फंक्शन होता है आपका, दैट इज इपिथेलियल टिश्यू का। और लोकेशन की बात करें तो इपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे लोकेटेड रहता है आपका, तो ये रहता है आपका स्टोमक के अंदर में, एलिमेंट्री कैनाल में और किडनी में। तो ये सारे जो पोर्शन है मतलब लोकेशन है एपिथेलियल टिश्यू के। फिर नेक्स्ट देखिए जो तीसरे टाइप का टिश्यू आपका है तो वो है मसल टिश्यू। तो देखिए जो मसल टिश्यू आपका है तो ये जो है इनका फर्दर और क्लासिफिकेशन किया गया, टाइप्स दिया आपका यहाँ पे। तो पहला आपका है दैट इज स्केलेटल मसल्स, और इसको हम लोग स्टेरिएटेड मसल्स भी बोलते हैं हम लोग। दूसरा आपका यहाँ पे है स्मूथ मसल्स, और इसे हम लोग अनस्टेटेड मसल्स भी बोलते हैं हम लोग। और तीसरा है कार्डिक मसल। तो देखिए जो कार्डिक मसल होते हैं ना तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी कि ये जो रहते हैं आपके, ये अपने मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। और ये जो है आपका अपने आप मतलब कॉन्ट्रैक्शन और जैसे कंट्रोल करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन, जो हार्ट का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट करता है ना आपका, तो ये उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्डिक मसल। और ये लोकेशन रहेगा इनका पोर्टली हार्ट में। और वहीं पे देखिए जो आपका स्केलेटल मसल है या फिर जो स्टेरेटेड मसल्स है, तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ये नॉन स्मूथ होंगे और ये अनब्रांच्ड होते हैं। ये जो रहेंगे आपके थोड़ा हार्ड रहते हैं। तो इनका लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये आपको ऐसे जगह पे मिलेंगे जैसे कि आपका हैंड हो गया, लेग्स हो गया, टंग हो गया, तो यहाँ पे लोकेशन रहती है स्केलेटल मसल का या फिर स्टेरेटेड मसल का। और वहीं पे देखिए जो स्मूथ मसल आपका है या फिर जो अनस्टेटेड मसल्स है, तो ये जो 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 मसल्स आपके मतलब ये जो टिश्यू जो आपके रहते हैं ना, तो ये ऐसे सेल्स रहते हैं जो कि स्मूथ रहेंगे और साथ में ये अनब्रांच्ड होते हैं। और इनका लोकेशन की बात करेंगे तो ये ऐसे जगह पे रहेंगे जहाँ पे मतलब कि स्मूथ, आप देखते होंगे जो एलिमेंट्री कैनाल आपका है तो ये क्या है स्मूथ पोर्शन रहती है यहाँ पे, तो इसीलिए जो आपका रहता है जैसे जो इस मसल टिश्यू है तो ये यहीं पे पाए जाते हैं, लोकेशन इनका यहीं पे रहेगा। और बाकी देखिए जो हैंड और लेग्स और टंग जो रहते हैं तो यहाँ पे देखते होंगे कि ये जो आपके रहते हैं थोड़ा सा वो हार्ड रहता है और ये नॉन स्मूथ रहेंगे एक तरीके से। तो लोकेशन आप लोग यहाँ पे आप थोड़ा सा गेस करके बता सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद रखना है, यहाँ पे आपको तुक्का नहीं मारना है एग्जाम में। और वहीं पे जो आपका था कार्डिक मसल तो आपका यहाँ पे तो ये जैसे हमने आपको बताया था कि ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो कि मेनली हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है तो उसको कंट्रोल करती है।
और ये जो जो रहता है आपका, तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। फिर उसके बाद देखिए अगला जो टाइप का टिश्यू था आपका, तो वो है नर्व टिश्यू। तो देखिए जो नर्व टिश्यू आपका है, तो इनका मेन काम होता है, जैसे जो नर्व इम्पल्स होते हैं तो उनको ट्रांसमिट करना। जैसे नर्व से जितने भी सिग्नल जो होते हैं तो उसको ट्रांसमिट कराने होती है पूरे बॉडी के अंदर में। तो मेनली जो नर्व टिश्यू आपके रहते हैं तो ये उनको ट्रांसमिट करेगी पूरे बॉडी के अंदर में, हमारे बॉडी के इनसाइड में। और इसके साथ में देखिए ये जो वेरियस बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं ना, तो उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भी ये हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें एक्टिविटी करना होता है, चलना होता है या खाना होता है या कहीं भी जाना होता है, घूमना फिरना हो गया, तो इन सभी चीज़ों में जो हेल्प करते हैं आपके, तो वो है नर्व टिश्यू। और मेनली लोकेशन की बात करें तो नाम ही आपका दिया हुआ है नर्व टिश्यू, तो कहाँ पे रहेगा आपका, ये ब्रेन में रहेगा मेनली, और इसके साथ में स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स में, तो ये सारे जो है लोकेटेड रहते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि ये जो हमने आपको बताया हुआ चैप्टर टिश्यू का आपको समझ में आया होगा। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके इससे पूछे आते हैं एग्जाम्स में आपके। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए थे। क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका यहाँ पे कि द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज टू कंडक्ट मैसेजेस। तो जो फंक्शन होता है आपका नर्वस टिश्यू का, तो इनका काम होता है जैसे मैसेज कंडक्ट करना किस में। तो दिया हुआ है कि इन हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी, या इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर थ्रू आउट द बॉडी। तो देखिए जो नर्वस टिश्यू आपके रहते हैं ना, तो इनका जैसे मैसेज कंडक्ट करना होता है थ्रू आउट द पार्ट ऑफ द बॉडी, कहीं पे एक जगह पे नहीं, हर जगह पे, क्योंकि ब्रेन से ही जो है हमारा पूरे बॉडी कंट्रोल होता है। तो उस तरीके से जो फंक्शंस होता है नर्वस टिश्यू का, तो ये रहता है मैसेज को कंडक्ट करना थ्रू आउट द बॉडी में। कहीं भी आपका जैसे मान लीजिए कहीं पे कट जाए या फिर कोई चोट लग जाए, तो तुरंत वहाँ पे मैसेज आता है कहाँ, यहाँ पे कुछ हुआ है। तो इनका काम होता है जैसे थ्रू आउट द बॉडी में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। फिर उसके बाद देखिए दिया आपका यहाँ पे कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफाइज टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन अ बॉडी फॉर्म्स एंड द मसल्स दैट ब्रिंग्स अबाउट बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे सिंपल आपसे टिश्यू का ही डेफिनेशन पूछा गया है कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन के होते हैं ये। तो ये आपका है टिश्यू का डेफिनेशन है। तो राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो देखिए जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, क्वेश्चन आपके पूछे गए प्रीवियस ईयर में ही। तो कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं या फिर फालतू का चीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम पढ़ने में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपका बायोलॉजी का जो पूरा पोर्शन आपका था तो कंप्लीट आपका हो चुका है। और पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके इसे बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फिर इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक जो है आप लोग स्टडी करते रहिए, और इसके अलावा जो है वीडियो को भी शेयर करते रहे अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और फिर देखिए जो नेक्स्ट क्लास रहेगा तो वो केमिस्ट्री का हम जल्द ही आपका स्टार्ट करेंगे, और टारगेट है कि उसको भी जो है जल्द ही 1 मंथ के अंदर में पूरा फिनिश कर दे। और जब आपका एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, तो हम फिजिक्स भी उसी समय आपका स्टार्ट कर देंगे जल्द ही। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।